सो कि क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, इफ़ एच सी ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 13m-16 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एच सी एफ ऑफ 144 एंड 180, हमें पहले एच सी एफ निकालना पड़ेगा, देन हमको 13m-16 के उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एंड देन हमें m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एच सी एफ निकालना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एच सी एफ ऑफ 144 एंड 180 का। ठीक है, देखो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 144 का निकालेंगे। ठीक है, 2 से जाएगा 72, देन वापस से हम 2 से कर सकते हैं 36, देन वापस से हम 2 से कर सकते हैं कितना 18। ठीक है, अब वापस से 2 से कर लो 9, देन हम क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 से कितना हो जाएगा, 3 3 से 9 होता है, तो 3 3 से 9 एंड वापस से 3 से 1। ठीक है, एच सी एफ 144 का निकाल लिया। सॉरी, हमने 144 को यहाँ पे कर लिया है और प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड 180 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, देन इसके बाद हम एच सी एफ निकालेंगे। तो 180 है तो 2 से कर लेते हैं, 2 से 90, देन वापस से 2 से 45 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देन वापस 3 से 3 3 से 9 एंड 3 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब मैं एच सी एफ यहाँ पे निकाल लूँगा। तो अगर हम बात करें 144 की, तो उसका क्या आ रहा है, 2 इंटू, एक सेकंड, 2 इंटू, इसको ऊपर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 4 2 और इंटू 3। एंड अगर मैं 180 की बात करूँ, कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 180 का ही हो रहा है। अब हमें क्या देखना होता है एच सी एफ में, एच सी एफ में क्या करना होता है, कॉमन देखने होते हैं। तो यहाँ पे 2 2 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, कंपेयर कर लिया, देन ये 3 3 कॉमन आ रहा है और ये 3 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो एच सी एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, एच सी एफ जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36। तो एच सी एफ क्या आ गया हमारा, 36 आ गया। अब देखो एच सी एफ जब 36 आ जाता है, हमें क्या दिया हुआ है, एच सी एफ इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-16। तो 36 एच सी एफ है, तो 36 को किसके बराबर कर सकते हो आप, 13m-16। ठीक है, तो 36-16 कितना होता है, सॉरी प्लस हो जाएगा वहाँ पे जाके। सो तो 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 16 हो जाएगा। तो 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना होता है आपका, 52। तो 52 हो जाएगा। अब m की वैल्यू कब आएगी, जब 52 डिवाइड बाई 13 करेंगे। अब 13 कितने सा 52 होता है, 13 4 सा 52 होता है, कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। तो हमें यही फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया। ओके, हमें एक्सप्रेस करना था इसके फॉर्म में। कुछ बच्चे यहीं भी कन्फ्यूज आते हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे करें इसके फॉर्म में। तो m की बच्चे वैल्यू ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि m की जगह हम क्या डालें ताकि हमारा जो आंसर है वो 36 आ जाए। ठीक है, तो 13 4 सा 52, 52 मैंने 16 कितना होता है 36। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो यही आपको ऐसे प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ अगर समझ आए वीडियो को लाइक करना, और गाइस प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और हमारी भी इसमें हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।